हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सिलेबस टायर फर्स्ट का। वो पीजीटी है जिसका नाम है ईएमआरएस। और इसका पीजीटी का हम सिलेबस देख रहे हैं। टायर फर्स्ट के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए है। इसमें चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है। पार्ट फर्स्ट में इसमें जनरल अवेयरनेस है, जिसके अंतर्गत दिया गया है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस किससे आते हैं। बजट हो गया, स्पोर्ट्स है, पुरस्कार है, आईएफआर है, एंड जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और जिनकी मैक्सिमम क्वेश्चन लिमिट कितनी होती है, 10 क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट में रीजनिंग एबिलिटी दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। सेकंड है डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड इन ब्रैकेट वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, अजर्सन एंड रीजन, वेन डायाग्राम्स। इससे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार पीजीटी में ही हमारे उसके लिए। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा पार्ट रखता है प्री क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट थर्ड में अब हम देखते हैं। पार्ट थर्ड में दिया गया है नॉलेज ऑफ आईसीटी। नॉलेज ऑफ आईसीटी का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें कितने क्वेश्चन टोटल आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इसके बाद है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बाद है कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो इसके लिए भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। 15 क्वेश्चन कोई आसान नहीं होता है। इसमें इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको कोई अच्छी सी बुक लेकर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर इसके बाद हम पार्ट फोर्थ में देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल। टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें है टीचिंग नेचर। अगर आपने बीएड अच्छे से किया है, बुक लेकर पढ़ा है, तो बीएड की कुछ किताबें होती हैं जो रियल में बहुत अच्छी हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है उससे भी। नहीं तो कोई सजेस्टेड बुक आप ले लीजिए, उससे टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार कीजिए, क्योंकि इसका वेटेज हाई है। 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टीचिंग नेचर कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो हम लोग जो अधिगम होता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम से क्या है। फिर इसके बाद है पार्ट 5 में हम देखते हैं डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज के अंतर्गत है ए एंड बी पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ए एंड बी का लेकर टोटल 30 क्वेश्चन है। लेकिन ए एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी, इसमें क्या रहता है कि इसमें आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रखा जाता है, और उसमें कथन या निष्कर्ष दिया जाएगा, या आपको आपके विचारों के लिए दिया जाएगा कि आप इस पर अपना विचार व्यक्त करिए, कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी मान लीजिए 10 क्वेश्चन केस स्टडी का है, तो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी का भी 10 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाता है, ये 20 क्वेश्चन। फिर इसके बाद बी पार्ट में क्या दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। हम इसको आपको पढ़ा देंगे NEP 2020, क्योंकि इसे हमें भी अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम आपके साथ NEP की मेहनत का स्टार्ट करेंगे कल से। और इसमें से कितने NEP से 10 क्वेश्चन आते हैं,
10 क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, NEP के लिए अच्छी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए आपको। फिर इसके बाद पार्ट 5 है जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी A एंड B है। इसके अंतर्गत टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से जनरल इंग्लिश रहेगी जिसका 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें वर्ब, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइटम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे। फिर इसके बाद जनरल हिंदी रहेगी जिसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम यही कोशिश करेंगे कि हम आपको NEP पढ़ाना कल से ही स्टार्ट कर दें, और हमारी क्लास रहेगी 1 बजे से। तो हम NEP के लिए 30 मिनट या में भी 1 घंटे मेहनत कर पाएंगे। इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि हम अच्छे से NEP को पढ़ा पाएँ, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।